Good morning, friends. Standard 5, English, Unit 11, Activity 4, Part 2. प्रीवियस वीडियो में हमने स्पेलिंग की मीनिंग्स के बारे में देखा था। अब यूनिट देखते हैं, स्टोरी में आगे क्या होता है। पार्ट 1 में किंग ने अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको सेंड किया था देवदार का ट्री है वो ट्री को लाने के लिए। क्या होता है देखते हैं। आफ्टर मच सर्चिंग, ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद द किंग्स मैन फाउंड अ स्प्लेंडिड देवदार ट्री ग्रोइंग नॉट फार फ्रॉम द सिटी। एक वंडरफुल देवदार का ट्री है, सिटी से ज़्यादा दूर नहीं, वैसा उसने देवदार का ट्री उसने देख लिया। इट वॉज वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ मैनी विलेजेस अराउंड अबाउट। उसके आसपास के जो विलेजर्स थे वो उसकी वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। बिकॉज विद इन इट लिव्ड अ गॉडेस, क्योंकि उसमें एक देवी रहती थी। एंड इट वॉज शी, एंड देवी वो थी, वो गेव टू द ट्री इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ साइज एंड ब्यूटी। उससे स्ट्रेंथ साइज एंड ब्यूटी उस ट्री को मिलती थी। When the prime minister and his men decided that, जब प्राइम मिनिस्टर एंड उसके मैन ने डिसाइड किया कि द कॉलम फॉर द किंग्स पैलेस मस्ट बी मेड फ्रॉम दिस लॉफ्टी देवदार ट्री। प्राइम मिनिस्टर एंड उसके जो मैन थे उसने डिसाइड किया कि किंग्स का जो पैलेस होगा उस पैलेस ए लॉफ्टी देवदार ट्री का, उसका जो कॉलम है वो लॉफ्टी देवदार ट्री का होगा। लॉफ्टी यानी कि टॉल। दे केम विथ गार्लैंड्स, वो माला लेके, लैम्प्स दीवा लेके, एंड म्यूजिक टू पे देयर रिस्पेक्ट्स टू द गॉडेस इनसाइड। जो ट्री के इनसाइड जो गॉडेस था उसको मनाने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए वो गार्लैंड्स, लैम्प्स एंड म्यूजिक लेके उस जगह भी पहुंच गए। एंड टू वार्न हर देयर, एंड उसको अलर्ट किया कि शी मस्ट लीव हर एबोड, वो उसका घर है वो छोड़ दे। विद इन 7 डेज, 7 डेज के बाद इट हैड टू बी कट टू द ग्राउंड, उसको काट दिया जाएगा। जो विलेजर्स गए थे उसने क्या किया, दे लेट देयर लैम्प्स, जो दीवा लेके गए थे उसको उसने जलाया, लेट यानी कि जलाया। एंड प्लेस्ड देम इन अ सर्कल अराउंड द ट्री, एंड ट्री के राउंड पे उसको सेट किया। दे हैंग देयर गार्लैंड्स अपॉन द ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस थे उस पर उसके जो माला लेके गए थे वो उस पर लगाई। देन ज्वाइनिंग हैंड्स, हैंड को ज्वाइन किया। सम डांस, थोड़ा सा डांस किया। एंड अदर्स हैंड, एंड दूसरे जो पर्सन थे वो गाने लगे। विथ क्रूअल एक्स वी हैव कम, हम अनकाइंड एक्स लेके उस जगह पे आएंगे। टू फेल योर एज लॉन्ग होम, एंड आपका वेरी ओल्ड, जो देवी था उस देवी को कहते हैं कि आपका जो पुराना घर है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। फॉरगिव अस, हमें माफ़ करना। ग्रेट ट्री गॉडेस, बड़ा सा जो ट्री है, ट्री में जो गॉडेस है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें माफ़ करना। वी डांस बिफोर योर थ्रोन, हम आपका जो थ्रोन है उस थ्रोन पे हम डांस करेंगे। टू प्लीज द किंग मस्ट वी कट डाउन योर लवलीएस्ट ट्री, आपका जो लवलीएस्ट, सबसे अति प्रिय आपका जो ट्री है उस ट्री को हम काट के किंग को खुश करेंगे। किंग को हैप्पी रखने के लिए हम आपका जो ट्री है उस ट्री को काट रहे हैं। द ट्री गॉडेस हर्ड, ट्री गॉडेस ने वो सुन लिया। एंड अंडरस्टैंड, एंड उसको समझ में आ गया
वॉट वॉज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है। शी रिमाइंड क्वाइट एज अ रेस्टिंग ब्रीज, फिर भी वो शांत रही। एज अ रेस्टिंग ब्रीज, रेस्टिंग ब्रीज यानी कि धीरे से लहराती थी, हवा की लहर, उस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, थोड़ी क्षणों के लिए। एंड देन, बाद में, ऑल हर लीव्स, एंड उसके जो लीव्स था वो सब बिगेन टू विस्पर, जो उसका लीव्स था उसने धीरे से बात करना स्टार्ट किया। एंड हर टॉप मोस्ट ब्रांचेस बाउ, एंड उसकी सबसे बड़ी जो ब्रांच थी वो बाउ यानी कि बेंड हो गई। द मैन वेंट अवे सेटिस्फाइड, जो मैन उसके पास से पसार होते थे वो सब हैप्पी हुए। देयर कि शी हैड हर्ड एंड अंडरस्टूड, क्योंकि उसने वो सुन लिया एंड वो अंडरस्टूड भी हुई। दैट नाइट, उस रात को, व्हेन द किंग वॉज अस्लीप, जब राजा सो रहा था, अ ग्लोरियस फिगर अपीयर टू हिम, ग्लोरियस मैग्निफिसेंट फिगर यानी कि शेप, अपीयर टू हिम, उसके सामने एक पिक्चर दिखाई दिया है। ये सो रहा है एंड उसको ड्रीम आता है, ड्रीम में वो सब ये जो पिक्चर में जो गॉडेस है उसको दिखाई देती है। एंड स्पोक इन अ वॉइस, एंड उसने बोल दिया, दैट वॉज लाइक द रूस्टल ऑफ ऑटम लीव्स, ऑटम लीव्स होगा, ड्राईलेस लीव्स, उसका जो साउंड था ड्राई लीव्स का साउंड, वैसे साउंड में उसने उसको बोल दिया। आई एम द गॉडेस ऑफ द देवदार ट्री, मैं देवदार का ट्री की अंदर रहने वाली गॉडेस हूँ। ग्रेट किंग, योर मैन हैव टोल्ड मी, आपके जो मैन थे उसने मुझे बोल दिया, दैट के यू इंटेंड टू कट मी डाउन, आपका जो प्लान है वो मुझे काटने का है। आई हैव टू कम टू बेग यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ, टू चेंज योर माइंड, आपका जो डिसीजन है वो डिसीजन चेंज करें। किंग ने उसको रिप्लाई दिया, नो माई माइंड इज मेड अप, मेरा जो डिसीजन है वो डिटरमिनेट है, यानी कि उसको फर्म है, यानी कि मैं डिसीजन से चेंज नहीं करूँगा। आंसर द किंग इन हिज ड्रीम, ड्रीम में किंग ने उसको आंसर किया। योर्स इज द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्क्स स्ट्रॉन्ग, योर्स इज द ओनली ट्री इन ऑल माई पार्क्स, मेरा जो पार्क्स है, जितने भी पार्क्स है उसमें आपका जो ट्री है ये ओनली ट्री, स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट बाय इटसेल्फ अ पैलेस, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे पैलेस को वो अकेला ही सपोर्ट करेगा। एंड देयरफॉर आई मस्ट हैव इट, सो मुझे ये जो आपका ट्री है वो ट्री मुझे चाहिए। बट कॉन्सिडर, बट थिंक अबाउट ओ किंग, अरे फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई हैव बीन वर्शिप्ड बाय पीपल ऑफ ऑल द विलेजेस इन योर किंगडम, आपके राज्य में जितने भी विलेजेस हैं उस विलेज के पीपल के द्वारा मुझे वर्शिप, पूजा की जाती है। एंड नथिंग बट गुड हैज़ गॉन आउट फ्रॉम मी टू देम, एंड मेरे में से कुछ जो अच्छी चीज़ है उस लोगों ने मुझे हासिल की है। द बर्ड्स नेस्ट इन मी, बर्ड्स का नेस्ट भी मुझ में है। आई सेंड अ मोस्ट लवली शेड अपॉन द ग्रास, जो देवदार का ट्री है वो क्या क्या चीज़ देता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या क्या है उसमें, द बर्ड्स नेस्ट इन मी, बर्ड्स का नेस्ट मुझ में है। आई सेंड अ मोस्ट लवली शेड अपॉन द ग्रास, मेरा जो शेड है वो ग्रास पे रहता है। मैन रेस्ट अगेंस्ट माई ट्रंक, ये जो मैन है वो ट्रंक के पास रेस्ट करते हैं। वाइल्ड क्रिएचर्स रब देमसेल्व्स अगेंस्ट मी, वाइल्ड क्रिएचर है वो मेरे आसपास
रब करते दिखाई देते हैं। द अर्थ ब्लेसिस मी, अर्थ का मुझे ब्लेसिस है, एंड सेंड्स अप न्यू प्लांट्स, एंड नए प्लांट से वो मेरे आसपास रहते हैं। एंड हर्ब्स अंडर माई प्रोटेक्टिव आर्म, एंड मेरे जो प्रोटेक्टिव आर्म यानी कि जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस के नीचे हर्ब औषधि भी मेरे ब्रांचेस के नीचे सेफ है। आई बाइंड द अर्थ विथ माई स्ट्रॉन्ग रूट, मेरे जो स्ट्रॉन्ग रूट है उससे अर्थ को भी बाइंड करके रखा हुआ है। चिल्ड्रन प्ले एट माई फील्ड, बच्चे हैं वो मेरे नीचे खेल रहे हैं। एंड वुमन रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड सीक रिफ्यूज इन माई कूलनेस, एंड वुमेन जब खेत से वापस आती है, फील्ड यानी कि खेत फार्म से, सीक रिफ्यूज यानी कि उस जगह पे शेल्टर पे वो रेस्ट करती है, इन माई कूलनेस मेरी जो ठंडक है उसमें वो रेस्ट करती है। क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे।